वाला इससे मान जाएगा। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, दूसरा बोला और अर्ज करने लगा कि ऐ अल्लाह, तू जानता है मुझे अपने चचा की बेटी भाने लगी थी, मैं उसकी तरफ रगबत करने लगा था, और मैंने जब उससे जाके इरादा किया कि मैं तेरा तालिब हूं, तो उसने मुझे कहा कि पहले 100 दिनार लाओ बाना। तो अल्लाह, मैंने मुशक्कत करके 100 दिनार जमा किए, और जब मैं पूरी तरह उस पर हावी हो गया, वो मेरे कब्जे में आ गई और गुनाह का मैंने इरादा कर लिया, तो उस औरत के मुंह से एक जुमला निकला कि अल्लाह से डर, ऐ मालिक वो मेरे कब्जे में थी, ऐ अल्लाह मैं गुनाह पर कादिर था, मैं चाहता तो गुनाह कर लेता, लेकिन जब उसने तेरा नाम लेके कहा ना कि अल्लाह से डर, अल्लाह मैं डर गया, मैं उसे छोड़ के आ गया। अगर तुझे ये बात पसंद है तो फिर निकाल देना इस मुश्किल से, फिर कर देना करम। अल्लाह मेरी भी तो चढ़ती जवानी थी ना, मैं भी तो सब कुछ कर सकता था, पर तेरे लिए, तेरी खातिर मैं लज्जत गुनाह से बाज रहा, तो अल्लाह तू रहमत फरमा दे। हुजूर फरमाते हैं उसकी दुआ मुकम्मल हुई थी कि पत्थर थोड़ा और सिरक गया। फिर तीसरा बोला और उसने बोल के कहा, अल्लाह एक मजदूर को, एक दिहाड़ीदार को, एक गरीब को मैंने काम पे रखा हुआ था, ये तेरा और मेरा राज है अल्लाह। वो मजदूर, वो दिहाड़ीदार मेरे पास काम पे लगा था, कुछ चावल मैंने उसकी उजरत मुकर्रर कर दी कि तू काम मुकम्मल करेगा तो मैं तुझे दूंगा, और जब उजरत लेने का वक्त आया तो वो बिगड़ कर नाराज होकर चला गया। मैं उसे ढूंढता रहा, वो मुझे मिला नहीं। मैंने उसके चावलों की कीमत कारोबार में इन्वेस्ट कर दी, उसका थोड़ा सा सरमाया पर मैंने खाया नहीं। फिर वो उससे मैं कारोबार करता रहा और इतना कारोबार किया कि बहुत सारी गायें और उनके चरवाहे तैयार हो गए। वो सालों के बाद लौटा, मैंने उस गरीब का माल खाया नहीं बल्कि बढ़ाया, महफूज करके रखा। वो सालों के बाद लौटा और कहने लगा मेरा माल, तो मैंने कहा वो सारी गायें तेरी है, वो चरवाहा तेरा है, ये सारा कुछ तेरा है। तो कहने लगा तुम मुझसे मजाक करते है, मैं गरीब कहाँ और गाँव इतनी बड़ी गायें कहाँ, तू मजाक करता है। तो मैंने कहा मजाक नहीं, मैंने अपने रब से डर के तेरे माल की हिफाजत की, ये तेरा है। ए अल्लाह, मैं खा भी तो सकता था ना, पर तुझसे डर कर मैंने वो सारा महफूज रखा। अल्लाह अगर तुझे मेरी ये अदा पसंद है तो फिर आज मान जाना, आज राजी हो जा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसकी दुआ मुकम्मल हुई थी कि पत्थर लुढ़का और उनके लिए रास्ता बन गया। वो बाहर आ गए तो हुजूर ने हमें बतलाया कि वो तुम्हारी नेकियां जो छुपी हुई हैं, वो तुम्हारी नेकियां जो तुमने खालिस अल्लाह की रिजा के लिए की है, उन नेकियों, उन आमाल का वसीला भी तुम्हारे रब के मानने का जरिया बन जाएगा। उसको मनाया जाए, उसके हुजूर हाजिरी दी जाए, उससे बख्शिश का सवाल किया जाए, उसकी बारगाह में ये गुजारिश की जाए कि अल्लाह गरीबों, मजबूरों, कमजोरों और उन लोगों के सदके जो अल्लाह रास्ता देख रहे हैं कि रास्ता कब खुलेगा, जो तेरी बारगाह है करम के सवाली हैं, उनके सदके तो रहम फरमा, तो करम फरमा। तो मेरे अजीज, एक और बात जो अल्लाह को मनाने के लिए हमें हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बतलाई कि जब इंसान बहुत ज्यादा आजिज़ी करता है ना, बहुत ज्यादा आजिज़ी, तो फिर भी अल्लाह मान जाता है। जब वो उसके हुजूर बहुत इज्ज़ का इजहार करता है, बहुत ज्यादा इज्ज़ का इजहार करता है, वो डर जाता है उससे। वली मन खाफ मकाम रब्बी जन्नतान, और मैं जो मेरे सामने खड़े होने से डरेगा मैं उसे 2 जन्नतें अता करूंगा। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक नेक नौजवान था, दिन को रोजा रखता, रात को नमाज पढ़ता, पर अल्लाह से डरता फिर भी बहुत ही ज्यादा था, बड़ा ही डरता था। मौत का वक्त आया तो माँ ही थी बस उसकी, तो माँ से कहने लगा अम्मा तू मेरी माँ है, मेरे साथ 3 वादे तो कर। उसने कहा पुत्र तू बता, आखिरी हिज की ले रहा है और इस गरीबनी माँ से तू वादा ले रहा है, बता क्या वादा है। तो अर्ज करने लगा अम्मा जब मैं मर जाऊं ना तो मेरे गले में रस्सी डाल के तो मुझे घुमाना घर के सहन में, और लोगों को कहना जो रब की नाफरमानी करे उसका यही हाल होता है। ये ऐलान करना
जो अल्लाह के नाफरमान हो उनका यही अशर किया जाना चाहिए। और अम्मा फिर दूसरा वादा कर, मेरा रात को जनाजा उठाया जाए। मैं नहीं चाहता कि किसी के मुंह से ये लफ्ज निकल जाए कि वो देखो अल्लाह का नाफरमान जा रहा। रात को मेरा जनाजा उठाना। और अम्मा तीसरा मेरे साथ वादा कर कि लोग मुझे दफन करके आ जाएंगे तो तू मेरी कब्र पे चली जाएगी। अमल मेरे पास कोई नहीं, पर मुझे लगता है माँ के कदमों की बरकत से अर्श का मालिक भी रहम फरमाएगा। अम्मा तू वादा कर कि मेरे साथ वादा कर। बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि माँ, बूढ़ी माँ ने वादा कर लिया। कहा बेटे ठीक है, अगर तेरी यही जिद है तो मैं तैयार हूं। फिर उसने कलमा शहादत पढ़ा। उस नौजवान की रूह परवाज कर गई। बूढ़ी माँ ने रस्सी मंगाई तो वली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो डर जाए। उसने तो कहा था ना कि रस्सी डाल के घुमाना और कहना ये अल्लाह का नाफरमान है, इसका यही अशर होना चाहिए था। लेकिन जब माँ गले में रस्सी डालने लगी तो घर के हर कोने से आवाज आने लगी, खबरदार ये रब का दोस्त है, अल्लाह के दोस्तों के साथ इस तरह का मामला न किया जाए, इसे छोड़ दिया जाए। और कहा तुम्हें कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है, ये तो रब का दोस्त है और रब की बारगाह में हाजिर हो गया। कुछ कोई बंदा कहेगा कि ये तो एक बाबा फरीद का सुनाया हुआ वाक़या है। सुनिए, बुखारी में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, हुजूर फरमाते एक शख्स मरने लगा तो अपने बच्चों से कहने लगा कि मैं जब मर जाऊं तो मुझे जला देना और फिर मेरे जले हुए वजूद को पीस देना, फिर मुझे हवा में उड़ा देना। पुत्र मुझे उड़ा देना, मुझे बड़ा डर लगता है, अगर रब ने मुझसे हिसाब पूछा तो मैं काबिल नहीं हूं, उड़ा देना मुझे हवाओं में। अगर उसने मुझसे अजाब लिया तो हिसाब लिया तो बड़ा सख्त हिसाब लेगा। हुजूर फरमाते हैं, बुखारी में मौजूद है, उसके बच्चों ने इसी तरह किया। उसके मरने के बाद उसे जलाया, हवा में उड़ा दिया। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, रब करीम ने हुक्म दिया जमीन को कि इसके जर्रात को जमा करो। जमीन ने जर्रे जमा किए, खुदा ने हुक्म दिया तो उसका वजूद फिर से उसी शक्ल में आया। तो रब करीम ने फरमाया, ये जो तूने वसीयत की तो क्यों की? अल्लाह जानता है कि नहीं जानता? ये की तो क्यों की? तो रो पड़ा, कहने लगा, अल्लाह मेरे अंदर तो ताकत नहीं थी तेरे सामने खड़ा होकर हिसाब दे सकूं, तुझे मनाने के लिए तेरे खौफ से डर गया, मैं डर गया। अगरचे हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि आज ये वसीयत करना, इस रंग में ये तर्ज इख्तियार करना दुरुस्त नहीं, लेकिन आप गौर फरमाइए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब उसने कहा ना अल्लाह तुझसे डर के ये किया, तो रब करीम ने फरमाया जा, फिर मैंने तेरी मगफिरत कर दी, क्योंकि अल्लाह को पता था ये दिल से बात कर रहा। एक चौथी बात, मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब रब ना माने तो फिर वो कमजोरों के सदके मान जाता है, फिर वो ज़ईफों के सदके मान जाता है। फरमाया अल्लाह तुमसे बारिशें रोकना चाहता है, पर तुम्हारे ज़ईफों, कमजोरों, गरीबों के सदके, मजबूरों के सदके वो तुम पर बारिशें बरसाता है। हुजूर फरमाते हैं, रुब्बाश गाज़ा अगबरा लौ अक़समा अलल्लाह ला बर्रा। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि उनके बालों में खाक पड़ी होती है, चेहरों पे मिट्टी उलझे हुए होते हैं, लेकिन अगर वो अल्लाह पे कसम खा लें तो अल्लाह उनकी कसम भी पूरी कर देता है, कसम भी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते हैं, इब्ने कदामा ने लिखा है, फरमाते हैं बारिश नहीं होती थी मक्के में, कहत पड़ गया तो सब लोग मस्जिदुल हराम से बाहर खुली जगह में निकले दुआ करने के लिए। सब अपनी अपनी दुआएं कर रहे थे, तो मैं थोड़ा बाहर हुआ तो अचानक एक गुलाम आया, काला स्या रंग, 2 रकते नमाज पढ़ के तो हाथ फैलाए, तो कहने लगा अल्लाह मुझे पता है ये जो कुछ भी हुआ है मेरी नाफरमानियों की वजह से हुआ है। तो नाराज हो गया ना, तूने बारिश रोक ली, नाराज हो गया ना, हमें सबक सिखाना चाहता है ना, ये किसी और की वजह से नहीं, ये सिर्फ मेरी नाफरमानियों की वजह से हुआ। अल्लाह रहम फरमा, तेरे बंदे थोड़ी सी भी सख्ती बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते, कमजोर हैं, डर जाते, गुलाम है, दुआएं मांग रहा। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते हैं, उसने चेहरे पे हाथ फेरे तो काली घटाएं छा गई, बारिश होने लगी। मैं उसके पीछे गया, उसका घर
ढूंढ आया, ताक़ुब किया, पीछा किया, घर मैंने तलाश कर लिया। और घर को तलाश करके जब मैं वापस आया तो मैंने हज़रत फ़ुज़ैल बिन इयास से जिक्र किया तो कहने लगे किसी तरीके से उसे हासिल करो। फरमाते मैं उसके घर गया, उसके मालिक ने मुझे देखा तो कहा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक मेरे घर, इतने बड़े वली, इतने बड़े दरवेश, इतने बड़े मुहद्दिस। मैंने कहा तेरा गुलाम चाहिए। उसने कई गुलाम दिखाए, मैंने कहा नहीं ये नहीं। उसने कहा ये बड़े बड़े अच्छे हैं, कोई से भी आप ले ले, खरीद ले। मैंने कहा नहीं। फिर वो लागर सा, वो कमज़ोर सा, वो ज़ईफ़ सा निकल करके आया। मैंने कहा ये मुझे दे दो। तो कहने लगा ये तो बेचारा बेज़रर सा आदमी है, क्या लेके करेंगे। मैंने कहा नहीं मुझे यही चाहिए। मैं उसको साथ लेके चला तो रास्ते में पूछने लगा का मेरे अंदर तो कोई ऐसी बात नहीं थी, मुझे क्यों खरीदा, आप मुझसे क्या खिदमत लेंगे। तो अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाने लगे मैंने कहा कोई खिदमत भी नहीं लूंगा, मैं तो खुद तेरी खिदमत करूंगा, मैं तेरा ब्याह कराऊंगा, तेरे लिए मकान बनाऊंगा, मैं तेरी खिदमत करूंगा। मैं तेरा और तेरे रब का रिश्ता देख चुका हूं, मैं तेरा अपने मालिक के साथ जो ताल्लुक है उसे देख चुका हूं। कहते मैंने ये लफ्ज कहे तो मुझे कहने लगा 2 रकते पढ़ लूं, अब मुझे ले जाना पर 2 रकते पढ़ लूं। कहते मैंने कहा पढ़ लो। तो 2 रकते पढ़ने के बाद मेरी तरफ देख के कहने लगा आका मुझे अपना हक माफ कर देना, मैं खिदमत नहीं कर सका। फिर कहने लगा अल्लाह राज तो खुल गया, ऐ अल्लाह राज तो खुल गया, अल्लाह तेरा मेरा मामला था, राज तो खुल गया, राज तो खुल गया, अल्लाह राज तो खुल गया। मैं सिरापा मखज़न राज था, मैं रहा था मुद्दत और राज में, ये तो तेरा शौक के दीद कशा कशा मुझे खींच लाया मजाज में, अल्लाह राज खुल गया। ये लफ्ज कहते 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 उस शख्स ने कलमा पढ़ा और उसकी रूह परवाज कर गई, उसकी रूह ही परवाज कर गई। तो कभी इन कमज़ोरों के ज़रिए भी अल्लाह को मनाया जा सकता है, तो रब को मनाने की कोशिश करें, उसके हुजूर इज्ज़ की कोशिश करें। हर आदमी अपने घर में बैठकर, अपने मुसल्ले पे बैठकर, तन्हाई में बैठकर उससे कहे। और याद रखना वो बड़ा करीम है और वो बड़ा कदीर है, बड़ा कादिर है। 1 मिनट लगाता है और हर चीज़ उसके करम में नहा जाया करती है, उसके फजल में हर चीज़ नहा जाती है। बूढ़े भी दुआएं करें, माएँ भी दुआएं करें और बच्चे भी दुआएं करें। आज दुआओं की रात है, खुल कर दुआ करें कि अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमाए, अल्लाह हमें समझने की भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ऐ मालिक करीम, आज 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की इज्जत वाली रात है, करम और बरकत वाली रात है। तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया है कि आज की रात तुम करम मांगोगे तो अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा, रिस्क मांगोगे तो अता करेगा, बख्शिश मांगोगे तो अता फरमाएगा। तुम उससे जिस चीज़ का सवाल करोगे वो तुम्हें देगा। ऐ मालिक करीम, तेरे आजिज़ बंदे हैं, जब दुनिया से थक जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, जब हमारा इज्ज़ हम पर गालिब आ जाता है, जब हमारी कमज़ोरियाँ हमारे सामने वाज़े हो जाती हैं, तो फिर तेरे हुजूर हाजिर हो जाते हैं। अल्लाह तेरे भटके हुए और भागे हुए ग़ुलाम तेरी बारगाह में हाजिर हो गए। हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, जो छुप कर किए वो माफ़ फरमा। ए अल्लाह, जो ज़ाहिर हो गए वो भी माफ़ फरमा। ए मालिक करीम, जो हमसे भूल कर हो गए वो भी माफ़ फरमा, जो हमने जानते बूझते शऊर रखते हुए किए वो भी माफ़ फरमा। हमसे दरगुजर फरमा, हमारे हाल पे रहम फरमा। ए अल्लाह, करम नवाजी फरमा। ए मालिक करीम, बहुत सारे लोग बाशऊर हैं लेकिन बेशऊरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जानते बूझते बेअमली का वक्त बिता रहे हैं। अल्लाह, हमारे लिए अमल का रास्ता आसान बना दे। ऐ अल्लाह, बताने वाले बड़े, समझाने वाले बड़े, अमल करने वाले थोड़े रहते जा रहे। अल्लाह, अमल का रास्ता आसान फरमा।
اے اللہ ہمارے پاس سر ہے پر سجدے کا ذوق نہیں، ہمیں ذوق سجدہ عطا فرما، زبان ہے پر لذت قرآن اور لذت ذکر نہیں، لذت ذکر عطا فرما۔ اللہ دل ہے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا غلبہ نہیں، وہ غلبہ عطا فرما، وہ غلبہ عطا فرما۔ ذوق اور شوق کی سواریاں عطا فرما، درد اور سوز کی کیفیات عطا فرما۔ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہمارے حال پہ کرم فرما۔ مالک کریم نیکی کے رستے پہ چلنا آسان بنا دے، گناہ اور بدی سے نفرت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے کمزوروں پہ رحم فرما، بیماروں پہ رحم فرما، مجبوروں پہ رحم فرما۔ مالک کریم بڑا کڑا وقت آیا ہے انسانیت پر، اللہ تیرے بندوں کی لاشیں سڑکوں پر پڑی ہیں، کوئی اٹھانے والا نہیں۔ اے مالک کریم لوگ بیمار ہیں، لاچار ہیں، تکلیف میں ہیں، تو سب سے بڑا طبیب ہے، اپنی بارگاہ سے شفا عطا فرما، اپنی بارگاہ سے شفا عطا فرما، اپنی بارگاہ سے شفا عطا فرما، تندرستیاں عطا فرما۔ اے اللہ کوئی ایسی برسات فرما کہ بیماریاں دھل جائیں، اے اللہ بیماری دھل جائے، اللہ آزمائش ختم ہو جائے۔ اے مالک مسجدیں پھر